हाय स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखेंगे माँ काली आपको क्या कहना चाह रही हैं, माँ काली की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और क्या गाइडेंस है, हम सब देखने वाले हैं। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूँ, प्लीज़ थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए गाइज। और माँ काली से या जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं ना, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहिए। आपकी इंट्यूशन बेहतर जानती है कि यहाँ जो मैसेजेस हैं वो आपके किस एरिया में जाने हैं, कहाँ आपको कनेक्ट करने हैं। तो उन मैसेजेस को रिसीव करने की कोशिश कीजिए इंट्यूटिवली, ओके। और रिसीविंग मोड में रहिए, पॉजिटिव रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। मेरी प्यारी मैया प्लीज़ बताएं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों को आप क्या कहना चाहते हैं माँ। Your life will be full of light and happiness. Beautiful Adya Kali Ma. Your prayers are being heard. Wish affirmatively. Bhole Baba. Chandrasekhar. Blessings of good luck. Wow. Bottom of the deck है blessings of creative thinking. Be prepared to receive the true knowledge. Okay, my dear. सबसे पहले तो ना माँ आपको ये बोलना चाहती है माय डियर स्कॉर्पियो कि आपके अंदर जो भी गिफ्ट्स हैं, टैलेंट्स हैं, आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हो, ठीक है। या आप किसी क्रिएटिव फील्ड से कनेक्टेड हो सकते हो, ठीक है। माँ आपको बोल रही हैं कि अपनी क्रिएटिव साइड से कनेक्ट हो। जितना आप अपनी क्रिएटिव साइड से कनेक्ट होगे उतनी ही आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी, ठीक है। उतने ही आप बिल्कुल मतलब आपका जिसे बोलें कि सही ट्रैक, ठीक है, कि आप सही ट्रैक पर हैं या नहीं हैं। तो जहाँ आपकी क्रिएटिविटी यूज़ हो रही है दैट मीन्स कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। अगर आप किसी ऐसे काम में भी हैं जहाँ पर मतलब कोई जैसे प्रोजेक्ट करना है तो अपनी क्रिएटिविटी को बेसिकली वहाँ पर शो कीजिए, ठीक है। आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप बहुत गिफ्टेड हो, ओके। तो अपने गिफ्ट्स को आपको यूज़ करना है, माँ आपको यहाँ पर बोल रही हैं। और जितना आप अपने गिफ्ट्स को यूज़ करोगे उतनी ही आप अपनी इनर नॉलेज से, इनर विजडम से कनेक्ट होगे और उतनी ही आप अपनी लाइफ में यहाँ पर ब्लेसिंग्स जो है अट्रैक्ट करने वाले हो, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पर जो माँ आपको बोल रही हैं कि आने वाला समय जो है माय डियर आपका बहुत खुशियों भरा समय है, ठीक है। अगर आप किसी भी तरह की नेगेटिव परिस्थिति से गुजर रहे हैं या आपकी लाइफ में अभी राइट नाउ सर्कमस्टांसेस अच्छे नहीं हैं तो आने वाले समय में आपकी लाइफ में जो है बहुत खुशियाँ आ रही हैं, ठीक है। माँ आपको ब्लेस कर रही हैं। किसी भी तरह की अगर ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र या फिर नज़र एविल आई की अगर इश्यूज़ थे या आपको नज़र बहुत लगती थी या आपके घर में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी किसी अदर पर्सन की वजह से या कोई आपको जेलस भी करता था, तो वो सारी नेगेटिविटी को माँ जो है रिलीज़ कर रही हैं आपकी लाइफ से, ठीक है। और आपकी लाइफ दोबारा से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कि आपकी लाइफ में किसी की स्पेसिफिक कोई एरिया भी हो सकता है या फिर ओवरऑल लाइफ भी हो सकती है, आपका लव लाइफ भी हो सकता है, करियर भी हो सकता है, जैसे किसी की बहुत बुरी नज़र लगी है। तो माँ वहाँ पर वो जो नज़र है ना, मतलब जिसकी भी नेगेटिव नज़र थी वो उसको रिलीज़ कर रही है, रिमूव कर रही है आपकी लाइफ से। और आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आने वाली हैं, ठीक है। पॉजिटिविटी से आपकी लाइफ यहाँ पर भरने वाली है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि किसी स्पेसिफिक सिचुएशन को लेकर के आपने बहुत प्रार्थनाएं करी हैं। और यहाँ पर आप हो सकता है भोले बाबा के या माँ काली के भक्त हों। अगर आप स्पेसिफिकली इस
इस एनर्जी से भी कनेक्टेड नहीं हैं, आप जिनसे भी कनेक्टेड हैं, जिनसे भी आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं ना, तो डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं, माँ काली आपको यही बोल रही हैं कि आपकी प्रार्थनाएं, आपकी प्रेयर्स, आपकी दुआएं जो हैं सुनी गई हैं, ठीक है। तो बस आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिवली आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपकी जो विशेज़ हैं वो पूरी होने वाली हैं, ठीक है। आपको अब डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके माइंड में ये थोड़ा सा भी डाउट था ना कि क्या डिवाइन जो है, यूनिवर्स जो है, वो मेरी बातों को सुन रहे हैं, मेरी बातें उन तक पहुंच रही हैं, मेरी प्रार्थनाएं उन तक पहुंच भी रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं, मैं कितना उनसे प्रेयर करता हूँ या करती हूँ, लेकिन उसके रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पर डिवाइन माँ काली आपको यही बोल रहे हैं कि थोड़ा अपने अंदर ना कामनेस को लेकर के आओ, ठीक है, पेशेंस को लेकर के आओ, ठहराव लेकर के आओ अपने अंदर, और ईश्वर पर, डिवाइन पर, माँ काली पर, भोले बाबा पर विश्वास करो, ठीक है। आपको बेसिकली अपने अंदर जो है पीस को लाने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है, अपने अंदर शांति को लाने की बहुत ज़रूरत है, ओके। पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहिए, और जो भी प्रार्थनाएं आप कर रहे हैं ना, उनको बंद मत कीजिए, ठीक है। कंटिन्यूसली आप उन प्रार्थना को करते रहिए पॉजिटिवली, ठीक है। अब उसमें अपनी पॉजिटिव एनर्जीज भी ऐड कर दीजिए, ओके। जितना पॉजिटिवली, जितना फेथ के साथ आप प्रार्थनाएं करोगे ना, उतनी जल्दी ही वो चीज़ें पूरी होने वाली हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बोला जा रहा है डेफिनेटली ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक की एनर्जीज है, तो आपको माँ और बाबा जहाँ पर आपको यही बोल रहे हैं कि जो चीज़ें अभी तक, जिन चीज़ों के लिए आपने एफर्ट्स पहले डाले थे, और जो काम आपके रुक गए थे, जो चीज़ें आपकी बनी नहीं थी अभी तक, ठीक है, वो काम आपके यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर वो एनर्जीज आपके लिए मिल रही हैं, ब्यूटीफुल। अच्छा, यहाँ पर ना आपको बोला जा रहा है कि ओम के साथ आपको काम करना है, ठीक है। ओम की चैंटिंग कीजिए, ओके। ओम का पेंडेंट आप वियर कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है किसी के घर में ना ओम का साइन हो, ओके। मुझे ऐसी एनर्जीज भी मिल रही है। बेसिकली वो जो ओम की एनर्जीज आपको बता रहे हैं ना, वो आपको हर तरह की नकारात्मकता से जो है प्रोटेक्ट करने वाला है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में ना जो भी चीज़ें अभी अटकी हुई थी, या जिन चीज़ों के लिए भी आपने एफर्ट्स डाले थे, चीज़ें रुक जाती थी, अब किस्मत आपका साथ देगी। अब आप थोड़ा सा भी काम करोगे ना, तो उसके बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, चाहे वो किसी भी एरिया में हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी एरिया के लिए हो, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन तक आपकी पुकार जो है वो सुनी जा रही है, और आपकी विशेस जो है फुलफिल हो रही हैं, ओके। लेट्स सी। थैंक यू माँ। और क्या कहना चाहते हैं आप अपने बच्चों को, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों को, उनको क्या जानने की ज़रूरत है? मुझे लिटरली यहाँ पर ना आप लोगों की जैसे थर्ड आई होती है ना, वो ओपन होती हुई दिखाई दे रही है। थर्ड आई ओपन होने का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत कुछ नज़र आने वाला है। इट मीन्स आप अपने आंतरिक ज्ञान से, आप अपनी इनर विजडम से यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं। आपकी इंट्यूशन पावर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो रहे हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल हो रहे हैं। डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। येस, खास करके आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। आप चीज़ों को बहुत ही डीपली ना फील कर पाओगे, मतलब आपकी ऑब्जर्वेशन पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है माय डियर। जस्टिस, देखिए आपके लिए यहाँ पर जो है ना, आपको सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि आपके साथ जस्टिस तो फॉर श्योर होगा, ठीक है। और जो भी, जिन भी जगह पर आपको अन्याय मिला है, वहाँ आपके साथ न्याय ज़रूर होने वाला है। यहाँ पर ना माँ आपको ये भी बोल रही हैं स्कॉर्पियो कि आपको ना थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पहली बात तो आपको खुद पर विश्वास करने की बहुत ज़रूरत है। जो भी आपको आइडियाज़ आ रहे हैं, जो भी आपको इंट्यूटिवली मैसेजेस आ रहे हैं, या आपको लगता है कि आपको इस जगह पर जो आपको सही लगता है बेसिकली कि हाँ मुझे इस तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, लाइफ में ये एक्शंस लेने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले तो उस एनर्जी पर आपको विश्वास करने की ज़रूरत है, ठीक है, कि हाँ ये बिल्कुल सही है और मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, और उस तरफ आपको एक्शंस डालने की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पर ना किसी भी चीज़ को लेकर के आपको बायस्ड नहीं होना है, ठीक है, बैलेंस बना करके चलना है, क्योंकि ये जस्टिस की ऊर्जा है। जस्टिस की ऊर्जा क्या कहती है
कि जो सही है आप उसका साथ दे रहे हैं, अभी वो चाहे आप पर लागू हो या फिर आप किसी और के लिए देख रहे हो, समझ रहे हैं, मतलब जो सही है उसके साथ आपको आगे बढ़ना है, यहाँ पर ट्रुथफुल होकर के आपको आगे बढ़ना है, यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ में बायस्ड नहीं होना है। अगर आप ऐसा करोगे कि इसमें मेरा अच्छा ठीक है, इसमें मेरा फ़ायदा है तो मैं ये कर लेता हूँ, और ये मेरा पैशन है पर इसमें मेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आ रहा है, तो वहाँ आप रॉन्ग होंगे। ठीक है, कहने का मतलब जो आपको चीज़ बिल्कुल सही लग रही है कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए है, ठीक है, मुझे इसके साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, मुझे ये लगता है कि बिल्कुल सही है, तो उस चीज़ के लिए स्टैंड लो, उस चीज़ के लिए एक्शंस लो, उस चीज़ के लिए आगे बढ़ो। ओके, यहाँ पर आपको माँ ये बोलने की कोशिश कर रही हैं। और यस डेफिनेटली यहाँ पर ना बैलेंस की ऊर्जा बहुत है, मे बी आप लोग ना बहुत आउट ऑफ बैलेंस हो। ठीक है, या तो आपकी फेमिनिन एनर्जीज बहुत ज़्यादा ओपन है या फिर आपकी मैस्कुलिन पावर्स बहुत ज़्यादा ओपन है, तो बेसिकली आपको यहाँ पर माँ बोल रही हैं कि दोनों एनर्जीज में ना आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में बेसिकली बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। अभी वो एनर्जेटिकली हो सकता है या फिर आपके लाइफ का कोई भी एरिया को लेकर के हो सकता है, सिचुएशन हो सकती है, आपका खुद का रूटीन हो सकता है। आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको ना अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन करने की बहुत ज़रूरत है। 8 of Cups, okay, you need to move on, seeking more from life than what you are experiencing. Okay, a spiritual quest, choosing to make big life changes, a changes। देखिए ये वक्त ना अब है कुछ नया करने का, ठीक है, कुछ नया ट्राई करने का, स्पिरिचुअली ग्रो करने का आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, आपको बोला जा रहा है आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा है, लेकिन अभी आपको ना मतलब और बहुत चीज़ें सीखने की, ढूंढने की, खोजने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ना, मुझे यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज मिल रही है कि आप एक जोन में हो। ठीक है, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जा रहे हो, आप अपने जहाँ पर आपको कंफर्टेबिलिटी फील हो रही है आप उस एनर्जी से बाहर नहीं आ रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा अपने साउथ नोड से कनेक्टेड हो। डेफिनेटली नॉर्थ नोड को फॉलो करने के लिए बहुत फायर की ज़रूरत पड़ती है, तो बेसिकली आपको बोला जा रहा है कि अपनी लाइफ में ना चेंज लेकर के आने की कोशिश करो। मैं आपको यहाँ पर बोल रही है चेंज की तरफ फोकस करो, बड़े बड़े चेंजेस आपको लाइफ में बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, और जो मतलब लिविंग होम की एनर्जी से ना मुझे ऐसा मिल रहा है कि अपने कंफर्ट जोन को छोड़ो स्कॉर्पियो। यहाँ पर मैं आपको बोल रही हैं अब आप जो एक रेगुलर बेसिस पर चीज़ें करते आ रहे हो ना, अब उससे थोड़ा बाहर आने की ज़रूरत है। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ आपका क्रिएटिविटी, कुछ यूनिकनेस, कुछ है आपके अंदर, उस एनर्जी से आपको यहाँ पर कनेक्ट होने की ज़रूरत है। मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ अपनी क्रिएटिव साइड से कनेक्ट होइए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप ऑलरेडी जो कुछ कर रहे हो ना उसमें बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं हो, तो थोड़ा सा ना आपको अपने गिफ्ट से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। जो भी आपके अंदर टैलेंट है, जो भी यूनिकनेस है, उसको बीच में डालने की आपको ज़रूरत है। बेसिकली उससे कनेक्ट होने की यहाँ पर ज़रूरत है। कंफर्ट जोन को छोड़ो, रिस्क लेने की एनर्जीज यहाँ पर मुझे मिल रही है कि रिस्क लो। ओके, एंजल ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट क्लियरली, डोंट बी अफ्रेड टू टेल इट लाइक इट इज। यस, आपको यहाँ पर ना खुलकर बोलने की ज़रूरत है। जैसा मुझे लग रहा है कि आप स्टैंड नहीं ले रहे हो किसी चीज़ के लिए, किसी सही चीज़ के लिए ही स्टैंड नहीं ले रहे हो, आपको डर है किसी चीज़ का। ठीक है, या फिर आप उस तरफ बढ़ नहीं पा रहे हो, बात नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, जो चीज़ आपको माँ यहाँ पर बोल रही हैं कि जो चीज़ आपको सही नहीं लगती है उसके लिए बोलो, डरो मत, उसके लिए आपको बोलना है। ठीक है, क्लियरली बोलना है। कहीं पर अगर आपको नो कहने की ज़रूरत है, नो कहिए। कहीं पर अगर आपको अपनी बातों को रखने की ज़रूरत है तो वहाँ पर अपनी बातें रखिए। यहाँ पर आपको डरना नहीं है। ठीक है, आपको खुल करके यहाँ पर बोलना है, स्टैंड लेना है आपको। मैं यहाँ पर यही बोल रही हैं। ओपन अप टू योर स्पिरिचुअल गिफ्ट, यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी की एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है, जैसे कि आप लोगों की ना स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है। कुछ लोगों की यहाँ ऑलरेडी, कुछ लोग यहाँ पर अपनी ही स्पिरिचुअल जर्नी में है। तो यहाँ पर मैं आपको यही बोल रही हूँ, रिमेंबर दैट योर ट्रू नेचर इज स्पिरिचुअल नॉट फिजिकल। द एंजल्स आर सेंडिंग यू मैसेजेस टू गाइड यू योर सोल्स ग्रोथ। तो यहाँ पर माँ कह रही हैं कि यहाँ पर ना सिर्फ आपकी ट्रू नेचर क्या है,
आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो, ठीक है, आप एक आध्यात्मिक पर्सन हो, ठीक है। आप फिजिकली ये जो चीज़ें आप देख रहे हो ना, ये चीज़ें मतलब आपको इल्यूजन्स में लेकर के आ रही है, ये आपको आपके ट्रू सेल्फ से ना दूर कर रही है, आपके ट्रू नेचर से दूर कर रही है, ठीक है। इस वक्त आपको एंजल्स बहुत साइंस दे रहे होंगे, सिंक्रोनिसिटीज आपको दिख रही होंगी, नंबर सिंक्रोनिसिटीज हो सकता है, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि जब मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है मुझे कहीं ना कहीं से वो मैसेज मिल रहा है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ जिन्हें हम इस फिजिकल रिलीम में हम कोइंसिडेंसेस बोलते हैं, राइट। तो वो कोइंसिडेंसेस आपके साथ बहुत सारे हो रहे होंगे, तो आपको माँ यही बोल रही हैं वो कोइंसिडेंसेस नहीं है, वो आपके जो एंजल्स हैं उनकी तरफ से आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं। माँ आपको वो मैसेज दे रही हैं कि अब वक्त आ गया है आपकी सोल की ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ने का, ठीक है। आपका पर्पस क्या है, हम सभी का यहाँ पे बेसिकली पर्पस क्या है, अपनी सोल की ग्रोथ की जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपनी सोल की ग्रोथ करने के लिए आप लोग आए हैं, उस तरफ आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है। अब ये वक्त है, मैं आपको बोल रही हूँ ना, मुझे आपकी इंट्यूटिव पावर्स जो हैं वो यहाँ पर डेवलप होती हुई दिख रही हैं, तो वही मैं आपको यहाँ पर बोल रही हैं कि उनसे कनेक्ट हो, अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट से यहाँ पर कनेक्ट हो। आपकी ऑब्जर्वेशन पावर्स बहुत स्ट्रांग हो सकती हैं, ठीक है। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे माँ भी हैं, माँ काली भी हैं और भोले बाबा भी हैं। तो बेसिकली जो है यहाँ पर जो एनर्जीज आई थी कि अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज को ना थोड़ा बैलेंस करो, ओके। आपको अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करने की ज़रूरत है। हो सकता है कोई एक पावर, कोई एक एनर्जीज आपकी ज़्यादा हो और एक कम हो, ठीक है, या फिर एक ही एनर्जीज पर आप काम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप एमेट्रीन जो है क्रिस्टल के साथ भी काम कर सकते हो। यहाँ पर है आर्कएंजल माइकल, माइकल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर आर्कएंजल माइकल जो है वो आपको ढेर सारी प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, स्ट्रेंथ दे रहे हैं। कहने का ये मतलब है अब आपको आगे बढ़ना है स्कॉर्पियो। माँ आपको कह रही है अब रिस्क लो अपनी लाइफ में, ठीक है, अपनी क्रिएटिव साइड से जुड़ो, ओके, क्योंकि अब आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। आपकी लाइफ जो है खुशियों से भरने वाली है, बट आपको यहाँ पर ट्रूली जो है अपने क्रिएटिव साइड से, अपने पैशन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, अपने गिफ्ट से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ओके। और सबसे ज़्यादा अपने अंदर बैलेंस लाने की बहुत ज़रूरत है आपको अपनी लाइफ में, अपने अंदर। और जो चीज़ आपको लगता है कि ये सही है, तो उसके साथ आगे बढ़िए, क्योंकि कुछ तो है जिस चीज़ को आप इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, तो उसे इग्नोर नहीं करना है। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। और क्या कहना चाहते हैं आप अपने बच्चों को, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों को? जय माँ काली, जय माँ काली। देखो मैंने आपको बोला अब वक्त है, ये आपका मेन ही कार्ड निकला है कि अब वक्त है रिस्क लेने का, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने का। मैंने आपको बोला ना, मुझे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आई थी आपके लिए, और 4 ऑफ पेंटिकल्स ये रहा, ठीक है। आप जो है बहुत ही मटीरियल लाइफ में ना स्टक्ड हो, ठीक है। कुछ है आपकी मटीरियल लाइफ जो है ना आपको स्पिरिचुअली ग्रो नहीं करने दे रही है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, आपको एक रिस्क नहीं लेने दे रही है, आपको आपके कंफर्ट जोन को छोड़ने नहीं दे रही है। तो माँ ये कह रही है कि अब ये वक्त आ गया उस तरफ एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाने का, जिस चीज़ से आप बच रहे हो माय डियर, माय गॉड, आप बच रहे हो। देखो अब ये वक्त आ गया है, ये आपका लाइफ पर्पस है, ठीक है। कुछ यूनिक करने का वक्त आ गया है, कुछ नया करने का वक्त आ गया है, और अब जो है डिसीजन लेने का वक्त है। यहाँ पर भी ना बॉटम ऑफ द डेक मुझे दिखाई दिया था आपके लिए 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज, ठीक है। तो आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, आप किस तरफ आगे बढ़ो, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि जो आपका दिल कह रहा है, जो आपकी इंट्यूशन बोल रही है ना, उसको फॉलो कीजिए। वहीं जा कर के आपको खुशियाँ मिलेंगी, वहीं जा कर के आपको जो है अंदर से वो पीस मिलेगा,
समझ रहे हैं आप? अगर किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, मतलब एक्सट्रीम लेवल पर अगर आप उस चीज़ को सोच रहे हो, तो फिर आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। आपको तुरंत क्विक डिसीजंस यहाँ पर लेने हैं, ठीक है? आपके लिए यहाँ पर क्विक डिसीजंस की एनर्जीज आई है, क्योंकि पता है आपको कि आपको किस तरफ जाना है। बट आप, ये जो जस्टिस की भी एनर्जीज आई थी ना, आप बायस्ड हो रहे हो, ठीक है? आप जो है, आपको ट्रूली पता है कि आपको क्या करना है, बट आप उस तरफ नहीं जा रहे हो। और ये जो आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ रहे हो ना, यही दिक्कत की बात है, ठीक है? आप उस एनर्जी से जो है, मतलब उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप ये सोच रहे हो कि मुझे डिसीजन लेना ही नहीं पड़े, ठीक है? आप बचने की बेसिकली कोशिश कर रहे हो। ये वो एनर्जीज बता रही है कि मुझे डिसीजन ना लेना पड़े, मुझे मेरे कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं पड़े, लेकिन माँ बोल रही है अब डिसीजन लेने का वक्त आ गया है। यही आपका पर्पस है और यही आपको वो खुशियाँ मिलेंगी, ओके? अब वो एक वक्त है डिसीजन लेने का आपका। ब्यूटीफुल। सी यहाँ पर क्या है, नो योर पावर्स। आप अपनी पावर को नहीं पहचान रहे हो माय डियर, आप अपनी पावर को नहीं पहचानते हो क्या? स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशंस में आपको वो गाइडेंस प्रॉपरली मिलेंगी, आपको अंदर से आप बैलेंस होगे और आप सही डिसीजन ले पाओगे। आपके लिए आपकी वाइब्रेशंस को ना हाई कीजिए, अपनी एनर्जीज को, अपनी वाइब्रेशंस को यहाँ पर हाई करने की ज़रूरत है, ठीक है? या तो आप अपने घर में ऑल्टर पर बैठ करके मेडिटेशन कीजिए, ठीक है? ऑल्टर के पास बैठ करके, मंदिर में बैठ करके, या फिर कहीं अगर आप मंदिर में जाते हैं, वहाँ अगर आपको पीस मिलता है, क्योंकि पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे तो मैं टेम्पल्स जाना इतना लाइक नहीं करती, क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत होती है, और कभी भी आपको भीड़ में ना तो ईश्वर के दर्शन होंगे, ना आपको शांति मिलेगी, राइट? तो इससे अच्छा होता है कि हम घर पर बैठ करके जो है हम मेडिटेट करें, उनसे कनेक्ट, 1-to-1 कनेक्शन अपना बिठाएं। लेकिन अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि यस, आपके आसपास कोई ऐसा टेम्पल है जहाँ पर आपको वो पीस मिल सकता है, तो आप वहाँ पर बैठ करके भी मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है? टेम्पल हो गया, गुरुद्वारा हो गया, मॉस्क्यू हो गया, या फिर चर्च हो गया, मतलब कोई भी हाई वाइब्रेशनल जो प्लेस है वहाँ पर आप जा करके भी मेडिटेशन आप कर सकते हो, ओके? थैंक यू माँ। क्या कहना चाहते हैं आप स्कॉर्पियो को? हाँ, गेट क्लियर ऑन योर इंटेंशन, स्टे फोकस्ड एंड मूव क्विकली टू अचीव योर गोल्स। मैंने आपको बोला ना, आपके लिए क्विक डिसीजंस लेना बहुत ज़रूरी है, क्विक एक्शंस लेना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली वही आपको बोला जा रहा है, माँ भी आपको बोल रही हैं कि सबसे पहले तो ना आपका वक्त आ गया है कि आपको ना पहले सोच लो कि आपको करना क्या है, और उस तरफ जल्दी से आपको एक्शंस लेने हैं। बेसिकली आपको अपने दिल को फॉलो करना है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और लेकिन आप एक्शंस नहीं ले रहे हो, आप कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ रहे हो, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए क्या कार्ड आया है, सी। मैंने आपको बोला ना, कुछ तो है यहाँ पर, क्योंकि इनबैलेंस की एनर्जीज है। देयर इज समथिंग आउट ऑफ बैलेंस इन योर लाइफ, सो डू वट एवर यू नीड टू डू टू करेक्ट इट, ठीक है? तो कुछ तो है आपकी लाइफ में जो इनबैलेंस चल रहा है, आउट ऑफ बैलेंस है आपकी लाइफ में। तो जो आप कर सकते हो ना, उसको कीजिए, उसको बैलेंस करने के लिए, तभी आप अपनी लाइफ में सही डिसीजन, सही एक्शंस आप ले पाओगे, सही डायरेक्शन पर आगे बढ़ पाओगे, ओके माय डियर? तो ये स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। और एक इन्फॉर्मेशन, 14 फरवरी से जो है टैरो लर्निंग कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी इनर विजडम से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप अपने रिलेशनशिप्स को, अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप मेरे से क्रिस्टल भी बाय कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।